हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 36। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हम उन वर्ड्स के इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग को जानते हैं, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को जानते हैं एंड फाइनली हम उस वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी वोकैब को एनहेंस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। तो दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पितृसत्तात्मकता, यानी कि एन ऑर्गेनाइजेशन और हाउस वेयर द एल्डेस्ट मेल इज द हेड। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? होम रूल, मास्टरशिप, प्रिंसिपैलिटी, मार्शल लॉ, नोबिलिटी, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। लोनेस, प्लेबियंस, बेसनेस, पीजेंट, ये सब क्या होंगे पैट्रियार्की के एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। There are some political parties in India which are patriarchy led by the father, यानी कि ऐसी बहुत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में जो कि क्या है, पितृसत्तात्मक, यानी कि जो फादर के द्वारा लेड की जाती हैं, यानी कि चलाई जाती हैं, जिसमें हेड फादर होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्यू। इम्ब्यू एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है दिल पर असर डालना या प्रभावित करना, यानी कि इंस्पायर बाय द क्वालिटी ऑफ इमोशन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इन्फ्यूज़, इम्प्लांट, डिफ्यूज़, सैचुरेट, परमिएट, ये सब क्या होंगे इम्ब्यू के सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। ड्राई, ड्रेन, ड्रिबल, टेक आउट, ये सब क्या होंगे इम्ब्यू के एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। महात्मा गांधी हैज़ इम्ब्यूड मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर हिज जेनरसिटी, यानी कि अपनी जेनरोसिटी की वजह से महात्मा गांधी ने पूरे वर्ल्ड के मिलियंस लोगों को क्या किया है, प्रभावित किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वल्चर। वल्चर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है दरिंदा, लुटेरा या गिद्ध, यानी कि अ बर्ड और ए पर्सन हु प्रेज। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अटैकर, ईगल, प्रीडेटर, पिरान्हा, गोरिल्ला, ये सब क्या होंगे वल्चर के सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। हर्बीवोर, गार्डियन, डिफेंडर, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वल्चर अटैक्ड द वाउंडेड एनिमल, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ मतलब लगभग हंड्रेड्स, जैसे थाउजेंड्स हम बोलते हैं हज़ारों ने, इसी तरह हंड्रेड्स होगा, मतलब 100 के आसपास जो गिद्ध थे उन्होंने क्या किया, एक घायल जानवर पर अटैक किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेरिटरी। टेरिटरी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है इलाका, क्षेत्र या भूखंड, यानी कि अ लैंड अंडर द रूल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जोन, फील्ड, एरिया, प्रोविंस, रीजन, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। बाउंड्री, लाइन, प्राइवेट, ऑटोक्रेसी, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द इंडियन आर्मी इज़ कैपेबल टू डिफेंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडियन आर्मी है वो इंडियन टेरिटरी को डिफेंड करने में क्या है, कैपेबल है। इंडियन की जो भूभाग है, इंडिया का जो इलाका है, इंडिया के जो क्षेत्र हैं उनको डिफेंड करने में, उनका बचाव करने में क्या है, कैपेबल है, सक्षम है।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेटर। रेगुलेटर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है गति व्यवस्थापक, यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट रेगुलेट्स समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अरेंजर, कंट्रोलर, मैनेजर, गवर्नर, डायरेक्टर, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। वर्कर, फॉलोवर, इंटेंसिफायर, असिस्टेंट, इन्फीरियर, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द रेगुलेटर्स वर वेल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, यानी कि जो गति व्यवस्थापक लोग होते हैं वो हर सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिसएनफ्रेंचाइज। डिसएनफ्रेंचाइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है नागरिकता से वंचित करना, यानी कि डिप्राइव सम ऑफ द राइट्स टू वोट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिप्राइव, एंथ्रोल, सस्पेंड, कोर्स, कैप्चर, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एम्पावर, लिबरेट, एलो, फ्री, परमिट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनल एक्टिविटी शुड बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड, यानी कि जो लोग एंटी नेशनल, हम बोलेंगे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनको नागरिकता से वंचित कर देना चाहिए। उनके नागरिकता के सारे हक क्या कर लेने चाहिए? छीन लेने चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैराडिगम। पैराडिगम एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मिसाल या उदाहरण, यानी कि अ टिपिकल पैटर्न ऑफ समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्टैंडर्ड, एग्जाम्पल, मॉडल, इंस्टेंस, सैम्पल, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिवॉइस, स्वेलो, गज़ल, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। His programming paradigm is going to be the game changer for other programmers, यानी कि उसके जो प्रोग्राम की मिसाल है वो दी जाएगी, वो गेम चेंजर की तरह काम करेगी दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए, यानी कि जो दूसरे प्रोग्रामर्स हैं उनको उसके गेम की क्या दी जाएगी? मिसाल दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लेज। फ्लेज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है उड़ने योग्य बनाना या पूरी तरह से तैयार होना, यानी कि डेवलप विंग फीचर फॉर फ्लाइट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्लाइट, डेवलप, ग्रो, राइपन, फीदर, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। स्टैंडिंग, स्टडी, इमोबाइल। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। टेलीकॉम ऑपरेटर जियो इज़ नाउ गोइंग टू लॉन्च इट्स फुल फ्लैश्ड गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस इन द मार्केट, यानी कि जियो नाम के जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो मार्केट में अपनी नई ब्रॉडबैंड सर्विस को लॉन्च करने जा रही है। कौन सी को? फुल फ्लैश्ड गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस। इसे क्या करने जा रही है? लॉन्च करने जा रही है, यानी कि पूरी तरह से तैयार है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइज। गाइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पहनावा या भेष, यानी कि एन वे ऑफ अपीयरेंस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? शो, फॉर्म, ड्रेस, लुक, कॉस्ट्यूम, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिसअपियरिंग, इनविजिबिलिटी, इवेड, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं। द गाइज ऑफ एंशियंट इंडियन लेडीज वॉज सो कलरफुल, यानी कि
जो पुरानी भारतीय महिलाएं थी, नारी थी, उनकी जो वेशभूषा थी, उनका जो पहनावा था वो बहुत ही कलरफुल था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलिशियस। मैलिशियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण या दुष्ट आत्मा या फिर द्वेषपूर्ण, यानी कि इंटेंडेड टू डू हार्म। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एविल, मेलवोलेंट, क्रूल, हेटफुल, अनकाइंड, विक्ड, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। काइंड, लविंग, बेनिवोलेंट, ग्रेशियस, काइंडली, ये सब क्या होंगे मैलिशियस के एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ द गोन्स मैलिशियस एक्टिविटी इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल टू गो फॉर एन आउटिंग लेट एट नाइट, यानी कि गोन्स होते हैं गुंडे या लुटेरे, तो गुंडों की जो द्वेषपूर्ण एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से रात को बाहर निकलना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो गया, यानी कि निकलना संभव नहीं है या फिर निकलना नहीं चाहते, कोई निकलता नहीं है। तो ये थे हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।